वेलकम बैक टू माय चैनल एम एस सुंदराम क्लास। और आज फिर हम एक नए वैकेंसी लेकर आए हैं। नए वैकेंसी की भर्ती 2025 का लेटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। उससे रिलेटेड आज महत्वपूर्ण बातें करेंगे। उसको वर्क प्रोफाइल, सैलरी एंड एनी अदर्स, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को बने रहे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने करीबियों के पास और कंटिन्यू वीडियो को देखें। और अगर आपके पास बहुत सारा क्वालिफिकेशन है अलग अलग पोस्ट का अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज का जो पोस्ट है, भर्ती निकल का है, वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का जो भर्ती आया है वो है टिकट सुपरवाइज़र भर्ती आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में टिकट सुपरवाइज़र का भर्ती आया है, जिसका पोस्ट की संख्या 5800 पोस्ट की संख्या है, जिसके लिए एज लिमिटेशन 18 से 33 साल रखा गया है, जिसमें से अलग अलग कास्ट वालों को अलग अलग इसके लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसमें एसटी एससी वालों को 5 साल और ओबीसी वालों को दिया जाता है 3 साल। आप सभी को पता है ऐसे एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करें हम लोग क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रखा गया है टिकट सुपरवाइज़र के लिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है टिकट सुपरवाइज़र के लिए। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसके लिए 35,400 रुपये सैलरी रखा गया है, टिकट सुपरवाइज़र का सैलरी। इसके साथ साथ आपको कई प्रकार के फैसिलिटी मिलेंगे। और आप सभी को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, आपको सिटी के अनुसार आपको वेतन सैलरी का निर्धारण होता है। थोड़ा सा 3000 4000 का फर्क रहता है। जैसे कि अगर आप एक्स सिटी में है तो उसका अलग, वाई सिटी में अलग और जेड सिटी का अलग। ठीक है, इसके हिसाब से आपको मिलता है टीएडीए। अब बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया क्या होता है टिकट सुपरवाइज़र में, तो आपको सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें सीबीटी 1 रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। उसके बाद सीबीटी 1 जैसे आप क्लियर कर लेते हो, तब आपका अगला जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी 2। सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सीबीटी 2 बाद उसके बाद आपको देना है टाइपिंग टेस्ट, है ना। टाइपिंग टेस्ट देना है। कुछ कुछ पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट नहीं रहता, है ना। उसके बाद लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट, उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने एक और वीडियो बना दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, क्या करना है, वो आपको मेरे चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। आप वहाँ जाकर एकदम से पूरा डिटेल देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और कौन सा लेकर नहीं जाना है। तो वो मेरे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में दिया है, वहाँ आप जाके एकदम से रजिस्ट्रेशन कर लें, देख लें, विजिट कर लें, है ना। तो इसके लास्ट जो स्टेज है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। ध्यान से सुनिएगा, सीबीटी 1, उसके बाद है सीबीटी 2, सीबीटी 2 बाद टाइपिंग, ठीक है, टेस्ट। उसके बाद आपको डीवी करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपको बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं अभी जो टिकट सुपरवाइज़र के साथ कई और पोस्ट निकला है, जैसे गुड्स गार्ड है ना, और स्टेशन मास्टर के वगैरह और पोस्ट निकला हुआ, क्लर्क वगैरह का। तो उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन और अलग अलग है, कई में टाइपिंग टेस्ट नहीं है। तो जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट है वहाँ तो है ज़रूरी, कुछ कुछ में नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फीस की। तो फीस की भी अलग अलग कैटेगरी वाइज है। एस टी एस से है तो 250 250 है, बाकी लोगों के लिए 400 500 ऐसे करके इसमें फ़ीस है। और आप सभी को पता है रेलवे में जब आप एग्ज़ाम दिलाते हैं उसके बाद जो फ़ीस है, पैसा है आपका अकाउंट में वापस हो जाता है। तो आप जब भी फॉर्म भरें तो अपने फ़ोनपे का इस्तेमाल करें। जिस आईडी का इस्तेमाल करेंगे उसी आईडी में रेलवे के द्वारा पैसा को वापस किया जाता है। बशर्ते एक चीज़ और है, अगर आपने रेलवे का फॉर्म भरा है और उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और आप एग्ज़ाम दिलाते हैं, तो एग्ज़ाम जैसे दिलाओगे उसके बाद 2-3 दिन के बाद या उसी दिन आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने रेलवे फॉर्म भरा, एग्ज़ाम नहीं दिलाया, तो पैसा आपका अकाउंट में नहीं आएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात कि आप अपने ही फ़ोन पे से पैसा पे करें। रेलवे के जो रेलवे की वेबसाइट है वहाँ की क्यूआर कोड देगा, उसमें अगर कोई कंप्यूटर सेंटर वाला अपने मोबाइल से उसमें फ़ोन पे के द्वारा पैसा पे करता है, तो जो पैसा वापस होगा तो उन्हीं की आईडी में वापस हो जाएगा आपका पैसा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें तो आप अपने मोबाइल से पे करें, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आप चलाते हैं, पेटीएम वगैरह, तो वहाँ से आप पैसा को पे करें रेलवे के जो क्यूआर कोड दिया गया है उसके ऊपर। ठीक है, या तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं ताकि आपके ही अकाउंट में पैसा वापस आ जाए।
ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन के बाद जैसे हमने किए तो अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग उनका एज रिलैक्सेशन आयु में छूट दिया जाता है। दूसरा है फ़ीस की बात करें तो फ़ीस भी अलग-अलग कैटेगरी का अलग-अलग फ़ीस लगता है। और टिकट सुपरवाइज़र का लास्ट हम करते हैं वर्क प्रोफ़ाइल क्या होता है? तो टिकट सुपरवाइज़र का वर्क प्रोफ़ाइल होता है दोस्तों कि वो टिकट काउंटर का निरीक्षण करता है, निगरानी रखता है। टिकट काउंटर का निगरानी रखता है और टिकट बुकिंग को सुचारू रूप से बनाए रखता है। टिकट का जो बुकिंग होता है, आप रेलवे स्टेशन में गए होंगे, जंक्शन में गए होंगे, जंक्शन में, तो वहाँ पे टिकट का जो बुकिंग है उसको अब सुचारू रूप से व्यवस्था बनाए रखता है। टिकट काउंटर में निगरानी रखता है, ठीक है। और यात्रियों को कुछ शिकायत है, कुछ शिकायत को भी समाधान करने का काम टिकट सुपरवाइज़र का होता है। इसके अलावा और अगर वहाँ डिपार्टमेंट की तरफ कुछ और काम दिया जाता होगा, ठीक है, तो अपने सीनियर अधिकारियों के द्वारा वो अलग है, लेकिन मेन काम यही होता है एक टिकट सुपरवाइज़र का, ठीक है। तो आज जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया टिकट सुपरवाइज़र का। इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, जिसका फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 21/10/2025 है, ठीक।